हाँ जी, गुड ਈਵਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की कह रही है ए फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूज है एक्स इक्वल टू ए डेफिनेटली डोमेन होएगा इफ़ एंड ओनली इफ मैंने बोथ वेज फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है जी। एक्स एन भी डोमेन ऑफ फंक्शन है विच कन्वर्जिज टू ए द सीक्वेंस एफ एक्स कन्वर्जिज टू जो एफ एक्स एन कन्वर्जिज टू एफ ऑफ ए माने, ठीक है जी। तो क्वेश्चन दे विच की किया जा रहा है, कहता अगर ए फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन नूं आपां एक्स इक्वल टू ए ते कॉन्टीन्यूज कवांगे, ठीक है जी। बोथ वेज है इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन कोई सीक्वेंस लभ्या जा सके जे सीक्वेंस ए ते कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो उहदे कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ ए ते कन्वर्ज करे। हुण बेसिकली आपां नूं सिर्फ एक सीक्वेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। मान लो मेरा कोई बी एन सीक्वेंस है, ये एल ते कन्वर्ज करता है एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी, तो आप इसकी डेफिनेशन की कहते होंगे सी बी एन माइनस एल लैस दैन एप्सिलन, नाल लिखते सी फोर एप्सिलन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है जी। स्केच बदलना फोर एप्सिलन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है जी। देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू एन, इस एम नूं असीं स्टेज कहते होंगे सी, सच दैट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लैस दैन एप्सिलन, ठीक है, फॉर आल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, ठीक है जी। मतलब साढ़े कोल एफ एन है या बी एन है, कोई दिक्कत नहीं। बी एन माइनस एल तुहाडे कोल लैस दैन एप्सिलन फॉर आल एन, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की सीगा तुहाडे कोल कोई सीक्वेंस एल ते कन्वर्ज करता अगर बी एन ते एल का डिफरेंस वैरी स्मॉल हो जाए किसी खास स्टेज लई, किसी खास स्टेज ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। जे आप इस स्टेज की आप गल करिए, आप डिफाइन करते सी फॉर एग्जांपल मैं लै ला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरा सीक्वेंस है 1/3 की पावर एन एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी, ठीक है। मैनू पता है कि जीरो ते कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो मैं इनू स्टेज वाइज डिफाइन करना हो तो मैं कितना डिफाइन करूँगा 1/3 एन माइनस जीरो लैस दैन एप्सिलन, 1/3 एन पॉजिटिव ही है लैस दैन एप्सिलन 3 एन, ठीक है, निशान बदल गया 1/एप्सिलन, ठीक है जी। जे लॉग ले ला तो एन अगे आ जू लॉग 3 ग्रेटर दैन लॉग 1/एप्सिलन, ठीक है जी। उस तो बाद क्या हो गया, एन की वैल्यू इत्थे लिखता जी एन ग्रेटर दैन तुहाडे कोल लॉग ऑफ 1/एप्सिलन डिवाइडेड बाय लॉग इस तो थोड़ा जिहा वड्डा एम जिहड़ा हुंदा इत्थों निकलता हुंदा, तो इनू असीं स्टेज कहते सीगे। तो मेरा ख्याल है तुहानूं ये चीज़ पता होएगी, तुहानूं आइडिया होएगा, नहीं होएगा तो तुसीं पढ़ लोगे। मतलब एम इस तो स्लाइटली ग्रेटर लैने एन ए तो वड्डा सीगा, बट कंडीशन की सीगी, कंडीशन तुहाडे कोल सीगी बई आ वाली इक्वल वाली, फिर आप कहने वी सिलैक्ट एम जस्ट ग्रेटर दैन। अगर ये स्टेज लभी जा सकती है किसी क्वेश्चन तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंदा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। फिर एक सब सीक्वेंस आप बेसिक डेफिनेशन, मान लो मैं ए एन सीक्वेंस लिया है ना, ए एन की आंदा A1 A2 A3 अप टू ए एन, कुछ इदां दी चीज़ां इसे दे विचों उठा लिया से A2 A4, पैटर्न नहीं डिस्टर्ब करना होंदा, जो इंक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, A6 A8 एंड सो ऑन। अगर मैं नवा सीक्वेंस डिफाइन करा से सब सीक्वेंस कवा मैं, तो मैं उन्होंने कहना बी एन के, नोटेशन होंदा है, ठीक है जी। बी एन के आप सब सीक्वेंस डिफाइन कर दिता आ वाला, इनू असी कहता बी एन के सब सीक्वेंस का मतलब की है उस पैटर्न उस उठाया, बट जे बी एन के की वैल्यू जी होएगी वो 2 टाइम्स के होएगी, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह डिफाइन करांगे, मतलब जे मैं बी एन 1 कढ़ना होवे तो यदा मतलब होगा 2, ठीक है जी। तो वो पैर दे विच जिहड़ी वैल्यू है मेरी A2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो मैं उसकी वैल्यू
क्योंकि के की वैल्यू है ना, तो ए वाली A2 फिर A4 फिर A6, अगर 2 फिल करदा तो 4, इस तरह BN डिफाइन होंगे। जे पिछले एक थ्योरम तुसी याद करो ना, उहदे विच उरे सीगा 1/NK, ठीक है, पिछले लैक्चर की सी, और आप कहते सी के अप्रोचिस टू जोड़ा है इनफिनिटी तो 1/NK अप्रोचिस टू 0 सी, अगर तुसी पिछला लैक्चर देखा हो। हम कई बार बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है भी NK के कितने सी, इस तरह की फॉर्म में होंगे तुहाडे कोल NK तुहाडे कोल जिहड़ा है, ठीक है। सो सिर्फ आप BNK ना कहिए, सिर्फ NK कहिए। जो BNK लिखूँगा तो फिर मैं इदा लिखूँ BNK इज इक्वल टू A दे पैर 2K, ठीक है। सो मतलब ये NK हो गया, NK की वैल्यू 2K होगी। सो जे मैं BNK 1 लवां तो फिर A2 हो जू, फिर 2 लवां तो एंड सो ऑन तुहाडे कोल ये वैल्यूज़ इस तरह चलदियां रहणगियां, ठीक है जी। तो ये सबसीक्वेंस की डेफिनेशन सीगी तुहाडे कोल। तो हुण आपां क्वेश्चन देखिए तुहाडे कोल अपना मेन क्वेश्चन की कह रहा तुहाडे कोल। सो इन्ना बुक चो देख लेना जी, जे देख लोगे तो बहुत सौखे रहोगे तुहाडे कोल, ठीक है। आप लेट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू ए ले लिया। हुण कंटीन्यूटी की डेफिनेशन आप पहले लैक्चर की सी, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन हाउ ए स्मॉल डेल्टा सच दैट, मेरे ख्याल है कि ये कोई दिक्कत है नहीं कि तुहाडे कोल। लेट fx इज कंटीन्यूस, आ वाला पार्ट आप लेट कर लिया तुहाडे कोल। हुण आप शो की करना है, हुण आप शो ये करना अगर xn a ते कन्वर्ज करता है दैन f ऑफ xn f ऑफ a ते कन्वर्ज करता है। सो लेट सीक्वेंस xn कन्वर्जिज टू a। सो जे xn कन्वर्जिज टू ए, हुणे मैं थोड़ा डेफिनेशन पढ़ाई है जी, एक स्टेज लभी जाऊगी सच दैट xn माइनस ए लैस दैन डेल्टा, आ वाली स्टेज ਲਈ आ एक स्टेज होंगी है जी। जे तुहानूं ये नहीं क्लीयर होई क्वेश्चन जाता रहेगा, ठीक है जी। हुण जदों तुहाडे कोल, ठीक है, आप xn ਨੂੰ कन्वर्जन कर लिया, आ वाली चीज़ तुहाडे कोल लैस दैन होगी। हुण फ्रॉम 1 and 2, हुण जरा 1 ਨੂੰ ध्यान नाल देखो, 1 विच है एक फंक्शन, ठीक है, ध्यान नाल देखना, fx माइनस fa लैस दैन एटा, जदों आ चीज़ ट्रू है, माने आ वाला x इत्थे हैगा है तुहाडे कोल, आ वाला ए इत्थे हैगा। हुण तुहाडी डेफिनेशन विच आ वाला x दी थां ते xn आ गया, a आ गया लैस दैन डेल्टा आ गया, मीनस तुहाडी इस डेफिनेशन च इत्थे xn आ गया, मतलब श्योरली इत्थे भी आऊगा। सो फ्रॉम 1 and 2 आ वाली चीज़ लिखती, fn कन्वर्जिज टू दिस हो गया तुहाडे कोल। सो पहला पार्ट खत्म हो गया, मेरा ख्याल है कि इस विच किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ठीक है जी। हुण कन्वर्सली की कर लिया, कन्वर्सली कर लिया, fxn जिहड़ा हैगा कन्वर्जिज टू हो गया, वैन एवर xn कन्वर्जिज टू ए, शो की करना, शो कॉन्टीन्यूस करना, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ द उपरला पासा कॉन्टीन्यूस वाला है, ठीक है जी। सो आप आगे चलिए जी तुहाडे को, ठीक है। तो इफ पॉसीबल मान लिया कि कॉन्टीन्यूस नहीं हैगा, जे कॉन्टीन्यूस नहीं है तो यदा मतलब कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन फाल्स लगूगी। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन फाल्स किमें लगी, xn माइनस ए लैस दैन आ, तो आ वाली डेफिनेशन फाल्स लग गई कॉन्टीन्यूटी की, ठीक है। तो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है, ठीक है, यदा मतलब तुहाडे कोल की होया, यदा मतलब हुण तुसीं तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन फाल्स की है, बट ये गिवन लाइन नाल कंट्राडिक्शन कर लेगी, क्योंकि गिवन की क्या सीगा आपां स्टार्ट विच कॉन्सैप्ट की सी, हाइपोथेसिस की सी, अगर fxn कन्वर्जिज टू आ दैन xn कन्वर्जिज टू ए, तो यदा मतलब हैगा तुहाडे पास उरे की कर लिया, वी गेट ए सीक्वेंस xn, ठीक है, असी xn सीक्वेंस कर लिया इन डोमेन विच कन्वर्जिज टू ए, बट f ऑफ xn कन्वर्ज नहीं कर रहा, यदा मतलब ये कंट्राडिक्ट कर गई जी गिवन पॉइंट ना, यदा मतलब तुहाडा फंक्शन कॉन्टीन्यूस मनना ही पैना, मतलब कॉन्टीन्यूस होएगा ही होएगा। आपां स्टार्ट विच की क्या सीगा तुहाडे कोल, आपां ने क्या सीगा तुहाडे कोल, इफ पॉसीबल लेट नॉट कॉन्टीन्यूस, नॉट कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन आ गिवन मन्ने हुए नाल कंट्राडिक्ट करती है, इस करके तुहाडे कोल ये वाला क्वेश्चन हो गया तुहाडा, ठीक है जी। हुण आपां कुछ क्वेश्चनस करिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन जोड़े है ने अपन करने ने, ठीक है, वो किस तरह है जी तुहाडे कोल, कहंदा शो दैट ए फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब की होंगे जी रैशनल, ठीक है जी, क्यू थोड़ा की है रैशनल, ठीक है, आर माइनस क्यू की है थोड़ा जी इररैशनल, ठीक है। सो ये वाला जोड़ा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में तुहाडे पास इस तरह के जिन्ने भी क्वेश्चन ने, इस तरह के जिन्ने भी क्वेश्चन ने तुहाडे कोल, उन्होंने करन लई साडे कोल ना जिहड़ा हैगा एक मैथड हैगा तुहाडे पास, मतलब असी सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने ने, जे सानू वो 2 पॉइंट पता लग गए साडा सारा क्वेश्चन हो गया। पॉइंट की ने, ये ध्यान नाल रखियो जी, क्यू इज़ डेंस इन आर, ठीक है जी, उस तो बाद आर माइनस क्यू यानी इज़ डेंस इन आर, आ बेसिक कॉन्सैप्ट है, आ बेसिक कॉन्सैप्ट है,
हाँ जी, क्यू इज़ डेंस इन आर माइनस क्यू इज़ डेंस इन आर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है, या सैट ऑफ रियल नंबर इज डेंस होता है, मतलब कोई भी मैं पॉइंट ले लिया ए, कोई भी ले लिया बी, आ दो पॉइंट ले लिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, इन्हों दो विच मैं इनफाइनाइटली तुहाडे कोल रैशनल नंबर लभ सकदा वा कोई दो पॉइंट्स दे विच, ठीक है जी। तो सेम स्टोरी इरैशनल दी है, मीनस अगर असी दो रैशनल पॉइंट लईए उन्हां दे विच इरैशन जिहड़े हैगे आ इनफाइनाइटली मैनी रैशनल पॉइंट लभे जा सकते हैं। ये वाली थोड़ी क्यू इज डेंस हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण एक इहदे विच आपां ख्याल रखना, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी हुंदी है कि आर इज डेंस, सैट ऑफ रियल नंबर इज डेंस। हुण क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मान लो मैं इत्थे कोई रैशनल ले लिया, हाँ जी ध्यान नाल समझना, सारे क्वेश्चन बड़े आराम नाल हो जाने तुहाडे कोल। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे रैशनल ले लिया ए बिलोंग्स टू, सो ए रहने दी, ए ते भी लए हुए ने, मान लो मैं इत्थे कोई सी ले लेना, सी बिलोंग्स टू, मैं रैशनल ले लेना, ठीक है जी। तो तुसी सी का नेबरहुड क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। तुहाडे को तुसी सी माइनस एप्साइलन ते सी प्लस एप्साइलन इहदा नेबरहुड क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। इत्थे तुहाडा सी बैठा है, तो जब तुसी इहदा नेबरहुड क्रिएट कर लिया, सपोज इत्थे कर लिया तुहाडे को सी प्लस एप्साइलन मान लो मैं आ सलैक्ट कर लेना वा, ठीक है जी। तो सी माइनस 1/n ले लिया, सी प्लस 1/n ले लिया, ठीक है जी। हुण सवाल ये है, क्योंकि जिहड़ा सैट ऑफ रैशनल नंबर भी डेंस है तो आर माइनस क्यू भी डेंस है, तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल, इहदा मतलब ये होया भी आ जिन्ना क मैं पोर्शन लिया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इरैशनल लभना नंबर मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई दो नंबर च लोगे इनफाइनेटली मैनी रैशनल ने, इनफाइनेटली मैनी इरैशनल ने, क्योंकि सैट ऑफ रियल नंबर डेंस है। तो मतलब जे मैं इत्थे रैशनल लिया है, ये इस नेबरहुड विच मैं कोई, ठीक है, मान लो तुहाडे पास डी लभ सकदा वा जिहड़ा तुहाडे कोल आर माइनस क्यू नू बिलोंग करता है, मतलब वी कैन फाइंड, असी लभ सकते हैं कोई डी बिलोंग टू आर माइनस क्यू सच दैट डी बिलोंग्स टू c/n ते c+n, ठीक है। उल्टा भी उदा ही चलूगा, मीनस मैं एक सी रैशनल पॉइंट लिया, रैशनल का नेबरहुड डिफाइन किया, नेबरहुड दे विच मैं इरैशनल पॉइंट लभ सकदा वा, यस। उल्टा चक लो, उल्टे दे विच की है, मैं नंबर लिया इरैशनल का मैं नेबरहुड डिफाइन किया, उस नेबरहुड विच रैशनल नंबर लभ्या जा सकता है, यस। कित्थों पता लगता है? क्यू डेंस है, आर माइनस क्यू डेंस है, आर डेंस है, सीधा ही याद रखो सैट ऑफ रियल नंबर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो डेंस हैगा तुहाडे कोल। सैट ऑफ रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबरस है, इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर ने, वो बिटवीन टू रियल नंबर थोड़े दोनों रैशनल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इरैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। एक रैशनल एक इरैशनल ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे को, क्योंकि रियल तो हैगे ही ने, बिटवीन टू रियल नंबर्स इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स। ਇਹਦਾ मतलब ये होया, ठीक है, भी जे तुसी रैशनल का नेबरहुड डिफाइन करोगे तो उसदे विच इरैशनल पक्का लभूगा, जे इरैशनल का डिफाइन करोगे उस रैशनल पक्का लभूगा तुहाडे को, ठीक है जी। अगर तुसी ये कॉन्सैप्ट समझ गए, अगले सारे क्वेश्चनस दौड़नगे, ठीक है जी। किस तरह दौड़नगे तुहाडे पास आपां देखिए जी, मेन चीज़ तुहानूं मैं समझा दी, ठीक है। हुण आपां देखिए क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन, क्योंकि सारे फंक्शन इदा दे ने, एक्स दिता हुआ इफ एक्स इज़ रैशनल, ठीक है, 0 इफ एक्स इज़ इरैशनल इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, सिर्फ एक्स इक्वल टू ए ते कॉन्टीन्यूस है, ठीक है जी। लैट मैं ए एक नॉन जीरो ले लिया, क्योंकि जीरो का केस आप अलग डिस्कस कर लाँगे, क्योंकि जीरो तो कॉन्टीन्यूस है, यदा मतलब जीरो तो उरे परे डिसकॉन्टीन्यूस शो करना पैना है। आप एक रैशनल नंबर ले लिया तुहाडे पास ए, ठीक है जी। हुण देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, पता किमें लगूगा, तुसी रैशनल हो ना, एफ ऑफ ए उरे डालोगे तो उरे आएगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए आ गया, ठीक है जी। हुण ए पॉइंट ले लिया, ए तुसी की लिया जी, तुहाडे कोल तुसी ए नू रैशनल लिया, ठीक है जी। ए दा नेबरहुड लभ गया, बड़े आराम नाल लभ गया जी, ठीक है, पिछे तुहानूं सिखाया है। हुण इस नेबरहुड ने तुहाडे पास इरैशनल नंबर कंटेन करना ही करना हैगा, क्यों? क्योंकि जिहड़ा हैगा तुहाडे पास सैट ऑफ रियल नंबर, जिहड़ा सैट ऑफ रैशनल नंबर डेंस हैगा तुहाडे कोल, क्यू जिहड़ा है वो डेंस है
है इन आर। सो डेंस इन आर है तो आ प्रॉपर्टी बारे कुछ तुसी कह नहीं सकते, तुहाडे पास पक्का ट्रू होगी ये, इनू नहीं चैलेंज कर सकते। हुण जे पक्का ਇਹਦਾ मतलब है ए एन इन्हां दे विच लाई करूगा, बड़े आराम नाल लाई करूगा जी, ठीक है। जे लाई करूगा तो हुण तुसी मॉड वाली डेफिनेशन चुक ली। अब मॉड वाली डेफिनेशन आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ डेफिनेशन सोच के देखो किहदी हैगी है ਤੁਹਾਡੇ पास, ठीक है। ए एन ए ते कन्वर्ज कर रहा है लैस दैन एप्सिलॉन, अगर एन अप्रोच इनफिनिटी ने 0 कर देना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ए ते कन्वर्ज कर गया, ठीक है। हुण सिक्वेंशियल जी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सी वो कहती सी अगर ए एन ए ते कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ते कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। हुण मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ए एन लिया, ए एन का ख्याल रखना, ए एन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है वो इरेशनल है, इरेशनल नंबर ए एन। अब ए एन ए ते कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब एफ ऑफ ए एन चक लिया, एफ ऑफ ए एन किस विच भरोगे, एफ ऑफ ए एन इरेशनल नंबर ने तो आंसर इत्थे भरोगे तो आ देना ना, एफ ऑफ ए एन ने आंसर की दे दिता, 0 दे दिता, ठीक है जी। तो तुहानूं पता लग गया तुहाडे पास, ठीक है जी। हुण एफ ऑफ एन ने तुहाडे पास जिहड़ा हैगा आंसर दे दिता, मैं उरे वाई लिखिया, वाई कित्थों पता लगूगा, डेफिनेशन तो तुहाडे कोल पता लगूगा, ठीक है जी। हुण क्वेश्चन की हैगा तुहाडे पास, ठीक है। दस एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि मेरा तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास इस एफ ऑफ एन नूं एफ ऑफ ए ते कन्वर्ज करना चाहिए सी, यानी कि इसने किदे ते कन्वर्ज नहीं कीता, एफ ऑफ ए तो तुहाडा ए है ना स्टार्टिंग विच, तो अगर इहदी वैल्यू ए हुंदी तां ही एफ ऑफ ए ते कन्वर्ज करता, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, 0 आ गई तो फिर डिसकॉन्टीन्यूस आ गया। मतलब ए एन ए ते कन्वर्ज करता तो एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ते करना चाहिए, एफ ऑफ ए मैंने ए ते करना चाहिए, बट ए कित्थे कर गया 0 ते, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे पास ए वाली स्टोरी खत्म, ठीक है। हुण आपां ने एक नवा पॉइंट ले लिया। हुण पिछली बार पॉइंट की च लिया सी जी, ध्यान नाल देखो, पिछली बार ही आपां रैशनल नंबर लिया सी, एग्जिस्ट कौन कराया सी, इरेशनल, इस बार आपां इरेशनल नंबर ले लिया, एफ ऑफ बी एन 0 आ गया। हुण थोड़ी डेंसिटी की कह रही है तुहाडे कोल, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर, बड़े आराम नाल आ रैशनल नंबर, एक सवाल समझ आ गया, जिहड़ी मर्जी बुक पढ़ रहे हो सारी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, ठीक है जी। आ गया एन अप्रोचेस इनफिनिटी, तो इन्हें की करना है, इत्थे अप्रोच करना है। अब एफ ऑफ बी एन का आंसर की आएगा, तुसी शुरू विच एफ ऑफ बी एन, ठीक है, एफ ऑफ बी एन तुहाडे कोल बी हैगा, ठीक है, पता किवें लग्गिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। चलो तुसी बी एन नूं की कहा सीगा, क्वेश्चन देखो तुहाडे कोल, देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर बी एन, अगर रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन की हैगी है तुहाडे कोल, जो उरे बी एन है इहदे विच भरूंगा एफ ऑफ च आंसर बी एन आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन पता है, ਇਹਦਾ मतलब एफ ऑफ बी एन भी कन्वर्ज कर गया। हुण क्वेश्चन की सीगा, अगर बी एन बी ते कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ बी एन एफ ऑफ बी ते कन्वर्ज करना चाहिए। अब अगर एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी लैने आप, बी एन किते ते कन्वर्ज करता, बी ते, ए बी आ गया, बट आंसर की आना चाहिए, आंसर तो 0 आना चाहिए सीगा। क्यों 0 आना चाहिए सी, क्योंकि एफ ऑफ बी एन एफ ऑफ बी है, और शुरू च अगर तुसी एफ ऑफ बी एन ने किदे उत्ते कन्वर्ज करना सी, एफ ऑफ बी एन अगर ये सही हुंदा तो एफ ऑफ बी ते चाहिए सी। एफ ऑफ बी कौन है, 0, थोड़ा तो 0 आया नहीं, एफ ऑफ बी कौन है, 0, 0 थोड़ा आया नहीं, ਇਹਦਾ मतलब फिर इत्थे भी तुहाडे पास जिहड़ा हैगा, तो यदा मतलब दोनों पॉइंटों में सानू दिक्कत आई है, तो तुहाडे कोल दोनों केस च हो गया। हुण 0 वाला केस डिस्कस करना है, ठीक है। तो 0 ते 0 वाले कोई दिक्कत है नहीं कि एफ ऑफ 0 0 ही होंदा है, एफ ऑफ एक्स माइनस 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 0 क्योंकि 0 रैशनल च रखना है ना, एफ ऑफ 0 माइनस 0 लिख लिया, ठीक है जी। हुण एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी, तो माइनस 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली, एक्स अगर इरेशनल है, 0 की है जो ये तुहाडे पास इरेशनल है, ਇਹਦਾ मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन होगी जो एक्स माइनस 0 लैस दैन तुहाडे कोल डेल्टा होएगा। सो ये वैल्यू साडी बड़ी आराम नाल तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी एडजस्ट होगी, ठीक है जी। सो ये इसनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख लेना, तुहाडे कोल ये कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। सो चलिए जी अगे एक एग्जाम्पल होर ले लो जी, थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा तुहाडे कोल। अगला क्वेश्चन हैगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, 1 माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, ठीक है। ये कंटिन्यूज है 1/2 ते, ठीक है जी। सो तुहाडे कोल जे तुहानूं बाई चांस इदां पुछया जाए ना किस पॉइंट ते कंटिन्यूज है, तो एक दा शॉर्टकट हुंदा हैगा, वो शॉर्टकट दे विच की हुंदा है, तुसीं आ वैल्यूज़ ते आ वैल्यूज़ इक्वेट कर लो। अगर आ वैल्यूज़ इक्वेट कर लो 2x इज इक्वल टू 1, सो समझ लेना
इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होएगा ही होएगा। अगर रैशनल इरैशनल वाला फंक्शन आवे दो वैल्यूज़ इक्वेट कर लो, जे इक्वेट कीतियां और वो बराबर आ गई तो जिस वैल्यू ते बराबर आईयां ने उस ते पक्का फंक्शन कंटिन्यूस होएगा। इसका मतलब आ फंक्शन लेना, आ इक्वेट कर लो x = 0 ते पक्का कंटिन्यूस होएगा। ठीक है जी। सो आ इक्वेट कीतियां तो 2 ते कंटिन्यूस होएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए सोचना नहीं पैंदा, सीधा आंसर दिता जाता। सो आपां की कीता, सब तो पहला कि x 1/2 ते तो करनी है ना, 1/2 ਨੂੰ एंड वाला केस लवांगे, हुण 1/2 तो उरे परे ले लांगे। सो आप a इज़ रैशनल नंबर लिया सच दैट f(a) इत्थे फिल करांगे रैशनल वाला a ही आएगा। ठीक है जी। पिछला डेंसिटी वाला फार्मूला, अगर आ रैशनल है तो इरैशनल आंड गवांड पक्का लगने जाऊगा। ठीक है जी। सो बिल्कुल डिटो सेम है जी। आ वाली चीज़ 1/, है क्योंकि आ ये लाई करेगा डेफिनेशन 0 कदों जो एन अप्रोचेस तो ए एन कर गया। हम डेफिनेशन की कहती है, डेफिनेशन ये कहती है f(x(n) भी f(a) ते कन्वर्ज करे, वो हो नहीं रहा है। f(x(n) माना f(an) an ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्वेश्चन की लिया सीगा, आ देखो an ਨੂੰ क्वेश्चन च लिया सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इरैशनल नंबर, इरैशनल का मतलब इत्थे भरे तो इत्थे भरूगा इत्थे। ठीक है, तो मतलब 1 - an होगा। ओके, कन्वर्ज कित्थे करता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ an ते a ते, सो कन्वर्ज कित्थे कर गए 1 - a ते। बट f(a) कितना, f(a) तो ये 1 - a के बराबर तो है नहीं गा, यदा मतलब तुम नहीं कन्वर्ज कर रहे, तो को यदा मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी अराइज होगी। सिमिलरली जो दूजे पॉइंट पर लैनी है b नूं आपां इरैशनल नंबर ले लिया, जो इरैशनल है तो इरैशनल वाली डेफिनेशन विच भरूंगे। ठीक है, फिर वी फाइंड रैशनल, बस ख्याल रखना जो उरे इरैशनल है उरे वी फाइंड रैशनल आ जाऊगा। ठीक है, वी फाइंड रैशनल नंबर जिहदा नाम असीं bn रख लिया, बाकी प्रोसैस डिटो सेम है, कंट्राडिक्शन कर देनी। हुण वैल्यू आ जाऊगी 1/2 के उत्ते। सो bn जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ गया। ठीक है, सो जिहड़ा डिसकॉन्टिन्यूटी एट ऑल पॉइंट हो, ये सारा तो पिछले वाला ही प्रोसीजर हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, ये तुसीं देख लो कि ठीक है, सो देखना तो देख लो तुहाडे पास bn की वैल्यू b ते नहीं आई, बड़े आराम नाल हो गया। ये नाल ये लिखिया भी जे बराबर हो जान तो b 1/2 हो जू, बट 1/2 वाला केस आप डिस्कस अजे नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। सो डिसकॉन्टिन्यूस तो आप सारे पॉइंटा ते ले लिया जिहड़े 1/2 नहीं सीगे। ठीक है जी, उस आर्गूमेंट ना हुण आप देखिए तुहाडे कोल जे 1/2 हुंदा तो क्या हुंदा। सो पिछले वाला ये 1/2 की डेफिनेशन ला ली, डेफिनेशन ला ली तो वो आंसर की आया, एक बार आऊगा x माइनस। ठीक है, क्योंकि आंसर x है जो रैशनल है तुहाडे कोल आंसर इस ते क्वेश्चन दे विच आप देख लिए पिछे डेफिनेशन की सीगी। सो डेफिनेशन आ सी ना, अगर तुसी रैशनल हो तो x है, नहीं तो 1 - x है। ठीक है, जो तुसी रैशनल हो तो फिर यदा x ही रह जाना, आंसर यदा x ही रह जाना, यदा 1/2 आ जाना। ठीक है, सो यदा आ जाना तो अगले का 1 - x आ जाना, तो 1 आ जाऊगा। सो अल्टीमेटली आ भी आंसर वही है, आ भी आंसर वही है। ठीक है, तो यदा मतलब आ वाली चीज़ ये वाली चीज़ के बराबर आ गई, जो ये कंडीशन लग जूगी एप्सिलॉन तो छोटा, सो यदा मतलब कंटीन्यूस हो जाऊगा। सो ये वाला पार्ट विच कोई दिक्कत नहीं है, आराम नाल बंदा सिर्फ वैल्यूज़ फिल करके f(x - 1/2) लिया है जदों f इज़ रैशनल है। ठीक है जी, तो जे बंदे नूं डेफिनेशन बनानी आ गई, मैं दोबारा दस देना, कन्फ्यूज़ ना होयो। अगर मैं f(1/2) निकालना होवे तो 1/2 की है रैशनल है, रैशनल है तो फिर आंसर किया होगा 1/2 क्योंकि रैशनल है। ठीक है जी, तो यदा मतलब है जे मैं f(x - f(x) की है x, f(1/2) की है 1/2 जदों x कौन है रैशनल है। अगर मैं देखा तो पास इरैशनल थे, ठीक है, f(x), ठीक है, इरैशनल थे की है 1 - आहा। ठीक है, f(1/2) कितना है, f(1/2) तो उन्ना ही आ जाना है, एक 1/2 कट गया तो 1/2 ही आ जाना। सो अल्टीमेटली उल्टा ये तो थोड़ा पता ही है, x नेगेटिव तो x सेम ने, सो इस करके कोई चक्कर नहीं, दोनों केस आंसर सेम है। 0 वाला भी इदा ही समझ लो करके। सो एप्सिलॉन तो जो छोटा होगा तो कंडीशन हो जानी है, सो तुहाडा क्वेश्चन हो जाना। ठीक है जी, सो इत्थे तक तुहाडा हो गया। अगले थोड़े यूनीफॉर्म दे करांगे, सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी की दोनों थ्योरम पे शुरू आ गई, सारे रैशनल इरैशनल फंक्शनस वाले क्वेश्चनस ने, तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ही फार्मूला लगता डेंसिटी। सो डेंसिटी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ आती है तो क्वेश्चन आराम ना हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।